दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। एक इम्पॉर्टेंट आरटीआई है ये, और ये जो डॉक्यूमेंट है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो सीबीआई है उसका ही एक आरटीआई रिप्लाई है। तो इसमें एलएलपीटी को लेकर जो है जो लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है उसके बारे में यहाँ पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन का एक कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है। तो पहले डॉक्यूमेंट का बेसिक इन्फॉर्मेशन इसमें पूछा गया, मतलब किसी कैंडिडेट ने आरटीआई डालकर एलएलपीटी के बारे में पूरी डिटेल यहाँ पर मांगी है। अब ये पूछा गया कि एलएलपीटी कंडक्ट कौन कराता है। तो सबसे बड़ा मेजर रिप्लाई यहाँ पर ये निकल कर आया कि जो आपका लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है ये एक CIAL मैसूर जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ द इंडियन लैंग्वेज है ये कंडक्ट यहाँ पर कराता है। तो IBPS गाइडलाइंस के हिसाब से ही ये बेसिकली होता है। और सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि बैंक जो है खुद टेस्ट जो कंडक्ट नहीं करता है। यहाँ पर एक स्पेशलाइज एजेंसी है CIAL, वो यहाँ पर करती है। तो एग्ज़ाम के लिए ये चीज़ जो है कई बार लोगों के माइंड में रहता है कि कौन इसका LPT लेता है। तो LPT का यहाँ से क्लियर ये हो गया कि एक थर्ड पार्टी एजेंसी है वो यहाँ पर ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। कुछ क्वेश्चंस का आंसर जो है वो यहाँ पर डिनाई कर दिया गया कि MOU की कॉपी मांगी गई। तो ये सब चीज़ें उन्होंने नहीं दी सिलेक्शन क्राइटेरिया, क्योंकि इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन में ये नहीं आता, इसलिए उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी। फिर इन्होंने ये आरटीआई में पूछा कि क्या बैंक ने अपने रूल्स बनाए हैं। तो आंसर में जो है इनडायरेक्ट ये चीज़ कही कि डिटेल गाइडलाइंस डिस्क्लोज नहीं की इन्होंने यहाँ पर, और बैंक ने बोला कि जो क्लेरिफिकेशन टाइप क्यूरीज है वो आरटीआई में अलाउड यहाँ पर नहीं है। फिर आरटीआई के हिसाब से जो एलएलपीटी 2 फेज़ में होता है ये चीज़ यहाँ पर पता चली है। एक आपका फेज़ 1 है जो है आपका क्लासरूम टेस्ट। क्लासरूम टेस्ट में क्या होगा कि रीडिंग होगी और आपका राइटिंग होगा। फिर इसके बाद में जो फेज़ 2 है वो है आपका ऑनलाइन इंटरव्यू। ऑनलाइन इंटरव्यू में स्पीकिंग और लिसनिंग ये होता है, मतलब 4 स्किल्स जो है वो आपके यहाँ पर टेस्ट होती हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि अगर आप देखो कि लिसनिंग के 20 मार्क्स होते हैं तो इसमें से 8 नंबर पर क्वालिफाई कर जाएगा। स्पीकिंग के 20 मार्क्स होते हैं तो इस पर 8 नंबर पर क्वालिफाइंग है। रीडिंग के 30 मार्क्स हैं जिस पर क्वालिफाई 12 नंबर पर है, और राइटिंग लिखने के 30 मार्क्स हैं जिस पर 12 नंबर पर क्वालिफाइंग है। तो टोटल आपका 100 मार्क्स का ये बेसिकली रहता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 40% अगर आप लेकर आ रहे हो तो आप यहाँ पर क्वालिफाई कर जाओगे। तो हर सेक्शन में मिनिमम क्वालिफाई करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने लिसनिंग बिल्कुल निल है और आप स्पीकिंग बहुत तगड़ा कर रहे हो या फिर रीडिंग आप अच्छी कर ले रहे हो, तो ये सब चीज़ें नहीं, आपको सब में क्वालिफाई करना है यहाँ पर, ठीक है। और आरटीआई में ये भी पूछा गया था कि जो मार्किंग स्कीम क्या है, स्टैंडर्डाइज है या सब्जेक्टिव है ये। तो डायरेक्ट डिटेल यहाँ पर नहीं दी गई, बट डायरेक्टली समझ लो कि स्पीकिंग एंड लिसनिंग ये सब्जेक्टिव है और रीडिंग एंड राइटिंग जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव मिक्स है, ठीक है। और प्रैक्टिकल के लिए आप ऐसा समझ लो कि एलएलपीटी का मेन पर्पज़ यही है कि वो चेक करे कि कैंडिडेट को लोकल लैंग्वेज आती है या नहीं है, बस ये टेस्ट है। तो ये आरटीआई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। इससे ये अंदाज़ा लग जाएगा कि यार कितना ज़्यादा यहाँ पर लेवल जो है वो यहाँ पर मेंटेन IBPS के द्वारा किया जा रहा है, मतलब काफ़ी कुछ है। अगर अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ ज़रूर पूछेगा। और करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर आपको डेली, वीकली, मंथली सारे करंट अफेयर्स एक ही प्लेस पर मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस।